हम इस वीडियो में कुछ उदाहरणों के माध्यम से एक्स वाई निर्देशांक समतल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आइए उन बिंदुओं को देखें जो यहाँ इस आलेख में दर्शाए गए हैं। हम उनके निर्देशांकों का पता लगाएंगे और फिर यहाँ दिए गए इन निर्देशांकों के बिंदुओं का पता लगाएंगे। पहले निकालते हैं इन बिंदुओं के निर्देशांक। तो यहाँ पर यह है बिंदु ए, तो इसका निर्देशांक x ठीक यहाँ पर है, तो x अक्ष पर ये लंबवत गिरता है x, तो x बराबर है 5 के, तो ये होगा x 5, y बराबर होगा 6 के, तो ये होगा 5, 6। अब इस बिंदु B का निर्देशांक x ये बाईं तरफ 5 इकाई है, 5 अक्ष के बाईं तरफ, ये हो गया ऋणात्मक 5। x निर्देशांक है ऋणात्मक 5, y निर्देशांक होगा, यहां से दाईं ओर सीधे चलते हैं तो ये काटेगा y अक्ष को 5 पर। मैं रंग बदलता हूं, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा है। बिंदु C के लिए पहले y निर्देशांक है 3, और अब यहां देखें तो x निर्देशांक है ऋणात्मक 2। निर्देशांक x को पहले लिखने की एक परंपरा है। बिंदु D x निर्देशांक ऋणात्मक 2, और यहां ध्यान से देखें y निर्देशांक भी ऋणात्मक 2 है। मैं एक दूसरा रंग लेता हूं। बिंदु E का पहले लेंगे हम निर्देशांक y। पहले y देखते हैं, इसे दूसरे स्थान पर लिखेंगे, ये है ऋणात्मक 4। ये यहां पर देखिए y निर्देशांक और x निर्देशांक है 3, और अंततः बिंदु F निर्देशांक x है 2 और निर्देशांक y है ऋणात्मक 6। आशा है आप किसी बिंदु के निर्देशांक सरलता से निकाल पाएंगे। अब हम इसके विपरीत करेंगे, अर्थात दिए गए निर्देशांकों के बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो सबसे पहले ये a, जिसे कोष्ठक में रखा है बड़े a से अलग दिखने के लिए, तो ये होगा 4, 2 पर x बराबर 4, y बराबर 2। x है 4, y बराबर है 2, तो ये बिंदु होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा गहरा रंग लेता हूं। बिंदु B x बराबर है ऋणात्मक 3, x बराबर ऋणात्मक 3 और y बराबर है 5.5, तो हमें जाना होगा 5.5 तक। y बराबर है 5.5, तो यहां पर ये है वो बिंदु B कोष्ठक के अंदर वाला B। और अब बिंदु C 4 और ऋणात्मक 4, x बराबर 4 और y है ऋणात्मक 4, ये हो गया यहां पर। और अंतिम बिंदु है हमारा, इसे मैं संतरी रंग में करता हूं, D x ऋणात्मक 2, y ऋणात्मक 3, x बराबर है 2 के, y है ऋणात्मक 3, ठीक यहां पर। तो ये हो गया D कोष्ठक वाला। हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि y बराबर है ऋणात्मक 3, x बराबर है ऋणात्मक 2, तो पहले आप बाएं चलें, फिर लंबवत नीचे, अथवा लंबवत नीचे जाएं, तत्पश्चात बाएं चलें। पहुंचेंगे आप वहीं। आशा है आप समझ गए होंगे कि निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, और यदि निर्देशांक दिए गए हैं तो एक्स वाई समतल पर बिंदु अंकित कैसे कर सकते हैं। अब हम एक और सवाल हल करेंगे। निम्नलिखित 3 बिंदु आयत ABCD के शीर्ष हैं, इन्हें ग्राफ पर अंकित करें और चौथे शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात करें, इन्हें अंकित भी करें। तो चलिए पहले आलेख खींचते हैं। ये होगा हमारा y अक्ष, ये है y अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये हो गया x अक्ष। तो यहां हम इकाइयों को इस प्रकार निरूपित कर दें ताकि x बराबर हो 1, 2, 3, 4, और इस तरफ x बराबर है ऋणात्मक 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, और y बराबर है 1, 2, 3, 4, और यहाँ नीचे y ऋणात्मक 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। मैं यहाँ लिख सकता हूँ y 4, y ऋण 4, x बराबर 4, x बराबर ऋण 4। और अब इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो पहला बिंदु है A, जो बराबर है ऋणात्मक 4 के, ऋणात्मक 4। तो हम चलेंगे x बराबर ऋणात्मक 4 और फिर y बराबर है ऋणात्मक 4, तो हम चलेंगे लंबवत नीचे यहां तक। तो ये है बिंदु A, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 4। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि निर्देशांकों के चिन्हों की परिपाटी क्या है। तो इस संपूर्ण समतल के चारों भागों को नाम दिए गए हैं। इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। और ये है रोमन में लिखे 1, 2, 3, 4। तो ये बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है, और जो ये वाले बिंदु यहां पर हैं, ये चौथे चतुर्थांश में हैं।
ये तीसरे में, ये दूसरे में और ये पहले में। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोई बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो यदि दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। यदि केवल y ऋणात्मक है और x धनात्मक है तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। यदि ये दोनों धनात्मक हैं तो ये होंगे पहले में, और यदि y धनात्मक है और x ऋणात्मक है तो ये दूसरे में होगा। हम इन्हें रेखा चित्र में भी देखेंगे। बिंदु B में x धनात्मक है, ये है 1 2 3, और y है ऋणात्मक 4, तो लंबवत नीचे यहाँ चौथे चतुर्थांश में। ये हो गया बिंदु B, ये है 3 ऋणात्मक 4। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आयत बनना तो यहाँ आरंभ हो गया। देखिए, हम इन दोनों बिंदुओं के y समान हैं, ये दोनों एक ही तल पर हैं, y अक्ष के नीचे, और हमारा अगला बिंदु है C। बिंदु C है 3,3, तो 3,3 इसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, 3,3, x और y दोनों धनात्मक हैं। और देखिए, ऊर्ध्वाधर रूप में ये बिंदु B पर लंब होगा क्योंकि इनका x मान बराबर है, दोनों का x बराबर 3 है, इसलिए ये ठीक इसके ऊपर है। अब हमें ज्ञात करना है चौथा बिंदु। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में यह बिंदु ठीक इस बिंदु के ऊपर होगा y अक्ष पर, अर्थात इसका x मान बराबर होगा इस बिंदु के x मान के, अर्थात इसका x मान होगा ऋणात्मक 4, और क्षैतिज दिशा में ये बराबर होगा इस बिंदु के, अर्थात हम इन दोनों बिंदुओं को मिला सकते हैं। तो इसके y बिंदु का मान बराबर होगा C बिंदु के y मान के, तो हो जाएगा ये 3। तो ये मिल गया हमें बिंदु D। देखिए, ये है ऋणात्मक 4 ठीक A बिंदु के ऊपर, और ये है y बराबर 3 ठीक बिंदु C की बाईं तरफ। तो ये भी हो गया।